चलो स्टार्ट करते। अब सुन ये देख, पहले 90 to 100% कर दे, निकाल दे फटफट, 10 मिनट ही है। अब सुनो, अच्छा गायत्री तुम्हारा लेक्चर थी, तेरी मेन बुक दे। पहला है हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, अरे है ना, ये स्पेलिंग का बहुत लफड़ा है यार। डीडीआर दादर, चल मैं रेडी हूं। पहला हम लोग ने लिखा है फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अरे है ना, तुमको तुम्हारा मेन वर्क दिखने का है, तो उसके पहले पेंसिल से, पता है ना एडिशन, प्रॉम्प्ट लगा दे, क्विक फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बोलो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, लिखना मत, किस लिए, वही तो क्वेश्चन है, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, नहीं समझा। नेक्स्ट, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नो चेंज, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट, नो चेंज, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, किस लिए, फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग, लिख दे पेंसिल से, फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग। मैं एडवांस टेक्नोलॉजी में इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मेरा काम एकदम एफिशिएंटली बढ़े आगे। तब तक डिफरेंशिएशन मत जा जब तक जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन, ये पूरा लाइन लिख दे उधर ही कहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा, फॉर्म करने भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, आराम करा तो गायत्री, हाँ तो ठीक है। नेक्स्ट करे आगे। अब सुनो ध्यान से फटाफट। अभी इसके बाद डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज हम भी कर लेते हैं, हाँ मजा आएगी। अब देख, सिर्फ इमिटेट लिखेगा ना, इमिटेट, तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा, देखो कैसे याद रखने का। तुमने हेडिंग में क्या लिखा है, डिसएडवांटेज, बराबर, उधर लिखना थोड़ा ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। अभी इमिटेट, इमिटेट का मतलब क्या, कौन मेरी कॉपी करेगा, बराबर। एक मिनट से वो हटा देता हूं, बराबर। कॉम्पिटिटर पहले लगा, इमिटेट के पहले, कॉम्पिटिटर इमिटेट, क्या इमिटेट करेगा, ऐड कर दे पेंसिल से। एक सेकेंड, हायर सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय हुम, बाय कॉस्ट लीडरशिप फर्म, तो बाय सी एल फर्म, खत्म। थर्ड में वो डाउन एरो मतलब मिनिमाइजिंग है, बराबर ना। अरे यार जवाब नहीं देते यार, 1 घंटे में हो गए तो छुट्टी। डाउन एरो मतलब क्या है, मिनिमाइजिंग डैश डैश डैश, नहीं समझा, बट इन लॉन्ग रन इट विल बी एक्सपेंसिव, अरे है ना। तेरा भी डुम्बी वाली कंदी वाली स्पेलिंग है पूरा। हो गया इतना। नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रेट, मां कसम, थ्रेट किसको है वो थ्रेट, टू कॉस्ट लीडर।
डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, आगे जाओ। डिफरेंशिएट का है, हाउ टू अचीव, बराबर ना। हाई क्वालिटी, एक मिनट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बीच में है। हाई क्वालिटी किस लिए चाहिए हमें प्रोडक्ट का, एरो करके ऐड कर, फॉर बायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, पहले कैसे, हाई परफॉर्मेंस, अरे है ना, हाई परफॉर्मेंस किसका, वो तो बीच में लिखा है ना, रैपिड इनोवेशन, रैपिड इनोवेशन। अच्छा, हमें कुछ नया क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत चेंज होते रहता है, अरे है ना, रैपिड इनोवेशन टू कीप अप विद डायनामिक एनवायरनमेंट, लिख दे, टू कीप अप विद डायनामिक एनवायरनमेंट। ए ओ, कल कहाँ मटकी फोड़ी तूने, ये लोग तो बोले सर ये तो मटकी फोड़ती एकदम ऊपर में यही रहती है। और कैपिटल गेन का टेस्ट लिखा क्यों, बाकी है, अरे दीक्षा, अरे तो कैपिटल गेन का टेस्ट आया ही नहीं तो देगी कहां से, तो तुम लोग ने क्यों नहीं लिखा। 11 बजे टेस्ट आया था, 1 घंटे के लिए पेपर था और सर ने पेपर निकाल दिया। टेस्ट कल था 15 को, तो ये तो तुम लोग ने मुझे बोला नहीं, तुमने बोला 11 बजे टेस्ट पेपर आने वाला है। देखा, कल आया था ना, क्यों मुझे पता चला, मैंने बबर सर को फोन किया, क्रॉस चेक, आगे करे। अब आगे सुनो, रैपिड इनोवेशन, हमें इनोवेशन क्यों करना है, डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या, एनवायरनमेंट बदलते रहते तो हमें भी इनोवेशन लाना पड़ेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ, अरे है ना, इसने तो वो भी नहीं लिखा है, पहले टेस्ट का भी स्पेलिंग रॉन्ग, प्रेफरेंस का भी स्पेलिंग रॉन्ग, फुल लफड़ा है तेरा, झूल झाल है, अरे है ना। तो जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना, उसके पहले ये लिख दे, मैच प्रोडक्ट्स विथ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। अब सुन, पीपी इज इक्वल टू एफ प्लस बीसी। अब देख, पीपी क्या है, कुछ लिखना मत, तो प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर है एग्जैक्ट जहां पर पीपी लिखा है ना, वहां पर ये शब्द लगा, फिक्सिंग। अब यूनिक फीचर किसका, उसके ऊपर प्रोडक्ट शब्द लगा, यूनिक फीचर के ऊपर। बाइंग कैपेसिटी किसका, तो बाइंग कैपेसिटी कस्टमर। तो देख, फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन यूनिक फीचर ऑफ प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर, अरे है ना। अभी तुम लोग ने ऐसे प्रोडक्ट बीच में 1 2 3 4 5 ऐसा किया होगा, ये वाला ऐड कर दे, एनहांसिंग ऐसा, बट वो इसमें ऐड मत करना एरो में, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे किधर रेंडमली राइट में किधर लिख ले, अप एरो, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज, ये अप एरो है, एनहांस। नेक्स्ट आगे जाओ, प्रशंसा तू का दिक्कल, हॉस्पिटल ये बैग का इश्यू के लिए हो गया ठीक।
हाँ, कब आता है रिपोर्ट? आज संडे हो गया। जल्दी करो, मेरे को टेस्ट लिखने का है। मटकी नहीं फोड़ी तू कल एकदम ऊपर जाकर? तेरे को डर नहीं लगता फिर से गिर भी गई तो? आज देवेश और दादा खड़े रहेंगे, देवेश और चाचा मटकी। चल आगे करे। अब सुने, आगे आगे देख, आगे देख। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में है यूनिकनेस, डिफिकल्ट टू सस्टेन। अरे है ना स्माइली, फिर बहुत लफड़ा है यार। डोंबिवली, खड़ौली, कांदीवली भी नहीं। बोलो इसका सस्टेन का स्पेलिंग सुनो, SASTE, सस्ते। पैसा कितना मिस्टेक है। यूनिकनेस, डिफिकल्ट टू सस्टेन लिखा है कि नहीं शब्द? सेकेंड, हाई प्राइस therefore कस्टमर स्विच टू अल्टरनेटिव। अरे है ना। थर्ड, थर्ड नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर, डिफरेंशिएशन फेल्स। ऐसे किए, इसने नहीं किए। आओ करो सीए। सेंसिटिव का स्पेलिंग रॉन्ग। अरे माँ कसम, लफड़ा है। हो गया? अरे हो गया। फोकस पे आ जा। How to achieve focus? SS. Select specific niche which is not covered by this. बराबर है, नो चेंज। अरे ना, सुपीरियर स्किल्स किस लिए चाहिए? फॉर कैटरिंग निश मार्केट। नहीं समझा? तो लिख दे उधर, फॉर कैटरिंग NM। NM कौन है? हाँ। नेक्स्ट, आगे करे। अब सुनना, थर्ड, एफिशिएंसी टू सर्व किधर? इन निश, फॉर निश मार्केट, फॉर NM। और ये वाला पॉइंट ऐसे ही लिख दो, एरो में मत लिखना, उधर किधर लेफ्ट में जगह रहेगा। चल थोड़ा फास्ट यार, जाना है मुझको। टेस्ट है मेरा आज, पढ़ाई करने का है। बोलो आगे। अब ये देख, प्रीमियम प्राइस कैन बी चार्ज, तुमने इतने लिखा है, टू कस्टमर्स, बट बाय हुम? बोलना, बाय ORG। किस लिए? फॉर देयर फोकस प्रोडक्ट। नहीं समझा? ऐड कर, बाय ऑर्गेनाइजेशन ORG फॉर देयर फोकस प्रोडक्ट। हो गया? तुम लोग जवाब नहीं देते, मेरा गला गया यार। ट्रिमेंडस, माँ कसम, ट्रिमेंडस का स्पेलिंग तो पूरा इकड़म दिकड़म है। ड्यू टू ट्रिमेंडस एक्सपर्टीज, न्यू एंट्रेंट एंड राइवल्स फाइंड डिफिकल्ट टू कम्पीट। ड्यू टू ट्रिमेंडस एक्सपर्टीज किसमें, किसमें? बस इतने ऐड कर दे बीच में। ये तुम समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन भी हो जाएगा केस स्टडी के पहले। चाचा रीजन नहीं बैठे हमारे यहाँ, क्या है?
तो उधर क्या वो ठंडा कर रहा है तेरे को? हो गया। नेक्स्ट, डन। अभी एडवांटेज पे आ जाए। एडवांटेज बराबर ना, मगर वही है ना। एडवांटेज पहला है कॉस्ट लीडरशिप का। देख पहला, राइवल्स में क्या लिखा है? राइवल्स में कोई चेंज नहीं है, बायर में भी कोई चेंज नहीं है। बायर में इतने ऐड कर, दे विल नॉट एक्सप्लॉइट कॉस्ट लीडर फॉर्म एंड विल कंटिन्यू टू बाय इट्स प्रोडक्ट। नहीं समझा? अरे गधे, ये गधे, हम लोग ने एडवांटेज भी मेन वर्क में लिखा है सिर्फ, तो उसमें करना। मारने बेन है। उधर नहीं कर रहा था तो चैट फॉर्म में था, तेरा राइट पेज में भी कुछ लिखा था, तुरंत कहीं के। ये हो गया। नेक्स्ट, सप्लायर में लिखा है एब्जॉर्ब द प्राइस। अब इसको थोड़ा तोल मोल करना पड़ेगा। देख ऊपर सीएल लिखा है, अरे भौंकना। तो कॉस्ट लीडर एबल टू एब्जॉर्ब प्राइस, ये तो हो गया तेरा। देख सीएल एब्जॉर्ब द प्राइस, अरे है ना, सीएल एब्जॉर्ब द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम सप्लायर बिफोर दे नीड टू रेज प्राइस फॉर कस्टमर। इतने सिर्फ ऐड कर, इंक्रीज फ्रॉम सप्लायर, खत्म। हाँ अभी मजा आएगा। कॉस्ट लीडर फॉर्म क्रिएट बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट, बराबर। टू देयर कंटिन्यूअस फोकस ऑन, हाँ तो उसमें ना न्यू बैरियर लिखा ना, बैरियर उसके आगे किधर भी जगह रहेगा, फोकस में दो एरो, क्योंकि ये लोग का फोकस रहेगा एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन में। अरे है ना, अरे यार, हेलो। नहीं आज मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगा, मेरा टेस्ट है ना कैपिटल गेन का यार, नहीं आना है मेरे को। हो गया, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एंट्रेंट, तो हो गया। सब्सटीट्यूट, अरे है ना, कोई चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट आता हूं मैं डिफरेंशिएशन केस में। ये रहा, ई रहा ससुरा। पहला है ब्रांड लॉयल्टी एक्ट एज अ सेफ गार्ड, अरे है ना। तूने भाई, तूने बहुत गलत, तेरा स्टेटमेंट तूने पता क्या लिखा है? ब्रांड लॉयल्टी आर सेफ गार्ड। चल तू तोतला लिखती है पर मैं थोड़ी तोतला बोलता हूं। नेक्स्ट, कस्टमर प्राइस इनसेंसिटिव हो गया, बायर विल नॉट, नहीं नहीं, लफड़ा है बहुत। बायर विल नॉट नेगोशिएट फॉर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट, अरे है ना। क्यों? बिकॉज दे गेट, एज दे गेट लिखना, एज दे गेट स्पेशल फीचर एंड फ्यूअर ऑप्शंस इन मार्केट, लिख दे पूरा पेंसिल से। नेक्स्ट, चल नेक्स्ट, न्यू एंट्रेंट बराबर है सब्सटीट्यूट कांट रिप्लेस डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट बिकॉज, ये लिख, बिकॉज ऑफ ये। नेक्स्ट आगे जाओ।
एक बार रफ वर्क पूरा किया है, मेन वर्क, अरे तो कितनी बार किया है, 2 3 माइली 4। मैं आ गया इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट लीडरशिप पे। इसमें कोई चेंज नहीं है, पूछ क्यों? वाव, टेस्ट है मेरा। आगे मैं आता हूं मेंडिलोस में। मेंडिलोस है ना, उसके बाद सुनना, कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर, ये रहा। ये जो जो लिखा है मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये लिखा है हम लोग ने, कोई चेंज नहीं यार, सब तो कवर हो गया है। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। Organization aims should fully engage this group of stakeholders, making the कोई चेंज नहीं है। लो प्रायोरिटी स्टेटमेंट तो फॉर्म कर लोगे ना, इसमें तो बेसिक ही है। अरे गधे लोग, ये आंसर में कोई चेंज नहीं है, ये आंसर में कोई चेंज नहीं। आगे आ जा। चाइली, हर पेज में मेंडिलो का स्पेलिंग अलग है। मैं खुद भूल गया स्पेलिंग क्या है। हर पेज में अलग लिखा है तूने, हर पेज में। ऑलरेडी तू डीडीआर दादर बच गई आज। मेन वर्क, अच्छा ये है अपना स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक। अरे है ना, शॉर्ट में कोई चेंज नहीं है। ए देख, मेरे को एक बात याद है, बाद में बोलता हूं। फिर शायद ये है क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, ये देखना पड़ेगा। चल आजा। वैल्यूएबल पे आ जाओ। मैं, अरे यार जवाब नहीं देते तुम लोग। ये देखिए रहा, फर्म एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी एबट थ्रेट एक्सेल, हो गया ये तो। फर्म क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, वैल्यू फॉर कस्टमर ये ऐड कर पेंसिल से, बाय यूजिंग देयर कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज ही तो यूज करके वैल्यू फॉर कस्टमर करेंगे, है ना। तुम मराठी मीडियम से थी, इंग्लिश मीडियम से थी? सेम ही ना, हाँ। तो आधा मराठी आधा इंग्लिश। मास्टर है ना, महाराष्ट्र है। तो सेम ही मतलब क्या होता है फिर? तुमने क्या बोला? मतलब आधा मराठी आधा इंग्लिश ना। मतलब मान लो 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो फिर कौन कौन से मराठी में रहते हैं? हिस्ट्री मराठी में? ठीक है, पर तुमको एक बात पता है, मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ। समझने की बात है कि अगर हम वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े हैं ना, तो हमारी सोच और समझ बहुत बेटर होती है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। क्योंकि मुझे जो भाषा आती है मैं उसी भाषा में पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में भी अच्छा आ रहा है। नहीं समझा? पागल हो क्या तुम लोग? कोई शक बोलता है। एक मिनट, हेलो। हाँ मम्मी। अरे टेस्ट है ना यार डीटी का यार, बार बार फोन मत करो मेरे को प्लीज। नेक्स्ट, अब सुन, वैल्यूएबल में इतना ही है। पीछे बैठना चिटक के उधर। वैल्यूएबल हो गया। रेयर, रेयर में लिख जल्दी सुन, हम लोग ने पहले क्या लिखा है रेयर में? कैपेबिलिटी पोजेस्ड बाय मेनी लेवल्स दैट इट इज नॉट रेयर, है ना, है ना।
हाँ, पहले 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 रेयर के बाजू में कैपेबिलिटी लिखा है, वो कैपेबिलिटी है। हाँ तो सुनना सुनना, कैपेबिलिटीज possessed by many rivals। अब देखिए पढ़ते पहले पढ़ते, core competencies are very rare capabilities and very few of the competitors possess this capability। अरे है ना, very few possess this capability। capability possessed by many rivals then it is not rare। इसका मतलब यही है, capability possessed by many rivals then it is not rare। बराबर है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिजल्ट ओनली व्हेन द फर्म डेवलप, ये रहता है टाइम पास है, बराबर है, इतना ही है, इतना हो गया। नेक्स्ट, कॉस्टली टू इमिटेट में कोई चेंज नहीं है, कैन नॉट डेवलप इजीली, और नॉन सब्स्टिट्यूट में कोई चेंज नहीं है। आगे इस पे तो पूरा एमसीक्यू है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक, फिर ये तो पूरा लिखा है सस्टेनेबिलिटी में, अरे वो तो पूरा कॉपी पेस्ट किया था। आगे 1 2 3, कितनी बार रफ वर्क करते हो यार। चैनल्स हो गया, चलो केस स्टडी चालू, मैं रेडी। मैं एक बात बोलूं, एक मिनट सच बोलूं, ऐसी नॉर्मल देखो होता है स्पेलिंग मिस्टेक, ये बुक है ना, किसी को दे दे, उसको बोल जितने भी स्पेलिंग है ना उसको सर्कल कर दे, क्योंकि तू तो सर्कल ही नहीं कर पाएगा, तुझे पता ही नहीं सही है कि गलत है। अरे पर फ्लो में पूरी बुक में फ्लो हो गया। दे इधर अग्नि साक्षी, बुक दे उसको, पर तेरे को किसी की बुक को लेना पड़ेगा तो ही होगा। वो आजू बाजू पता चला आजू बाजू वाले ने तेरे में से कॉपी की है, हाँ तो उसको हेल्प करना तन्नू आज, क्योंकि ना मैं बताता हूँ तुमको, ऐसे का रूल बताता हूँ, तेरा तू बोलेगा सर स्पेलिंग मिस्टेक का मार्क नहीं कटता है, बट देख अगर तूने ये होता है क्या, और अगर तूने ऐसा लिखा, अरे तो भाई मीनिंग चेंज हो गया। अच्छा थ्रेट है ऐसा, और तूने ट्वीट लिखा, नहीं समझा, तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। चल अभी हम आगे करते हैं, केस स्टडी पे आ जाए। अब सुन ध्यान से, हाउ टू सोल्व केस स्टडी बता दिया है यार, डायरेक्ट आ जाओ। चल ए लिख, मैं तेरे को बोला पन्ना घुमा, कौन है वो, भेजू। चल मैं रेडी हूं, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से पहले। पेज नंबर, अरे पुअर बॉय 3.40, ये तो सुबह मंदिर से क्या आता है। गुड, आगे करें। अब सुनो ध्यान से, अभी अभी आवाज मत करा, केस स्टडी में बहुत काम का है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा एकदम। ब्रेन स्टॉर्मिंग को हिंदी में कहते हैं दिमाग का दही होगा। चलो भरोसा, चलो आगे करें, अरे आगे करें। अब सुनो ध्यान से, फोन मेरा साइलेंट कर देता हूँ, नहीं तो फोन करते रहेंगे। 1 मिनट, लास्ट कॉल। हेलो, हाँ चाइली, स्टार्ट करें। अब सुनो ध्यान से, अभी है ना, अपना रूल क्या है चाची, रूल क्या है केस स्टडी का, थोड़ा गला, थोड़ा स्पीकर थोड़ा बराबर करना। रीड लास्ट 2 to 3 लाइन्स ऑफ केस स्टडी, अरे है ना, अरे है ना, तो मैं पढ़ता हूं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रेटेजी। कौन सा कीवर्ड मिला, माइकल पॉटर, याद है ना कल ड्रॉ किया था, तो आंसर 3 में से एक ही होगा।
या तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, नहीं समझा? मतलब ये चार में से एक होगा अभी। अरे इतना समझा कि नहीं? अच्छा, अभी छोटी छोटी बातें खुला रख, क्योंकि कुछ नया पॉइंट मिला तो लिख लेंगे। चल चल जल्दी, हो गया। अब छोटी छोटी बातें में तूने माइकल पॉटर लिखा है कहीं पर भी? तो सर्कल करके रख, माइकल पॉटर 50 बार आएगा। अब छोटी छोटी बातें में कितना पॉइंट हो चुका है? लिख पॉइंट नंबर 16। If in case study question they ask about Michael Porter generic strategy, माइकल का स्पेलिंग देख लो, साइकिल मत लिख देना। माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रेटेजी, then in case study answer first we will write all three strategy name of Michael Porter. Then we will write the identified strategy. नहीं समझा? सब्जेक्ट ऐसे लिखने का, माइकल पॉटर ने 3 स्ट्रेटेजी बनाया है, ए बी सी, और ये केस स्टडी के आधारित ए है। नहीं समझा? then we will write the identified strategy. डन हो गया? अरे यार चल पेन नीचे। अब सुना, ध्यान से सुन, गोची मत करना। अब सुन, तो आंसर 3 में से एक है, कंफर्म है। अब है ना, रीड करते हैं। ये 3 में से एक है, 4 में से एक एक्चुअली देखने जाए तो। एयरलाइंस इंडस्ट्री इन इंडिया is highly competitive with several players. Business faces severe competition and aggressive market themselves with each other. Luxury Jet, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, with a fleet size of 9 small aircraft while sitting capacity ranging between 6 to 9 seat. Their aircrafts are chartered by big business house and HNI client for the personal issue. With customized tourism package, their aircrafts are also often hired by foreigners. बता कौन सी स्ट्रेटेजी है? पहले तो मुझे बता कौन सी नहीं है। 1 मिनट, क्यों? 1 मिनट, सब मत बोल। क्या दीक्षा बोल, क्यों? कल एब्सेंट थी। कॉस्ट लीडरशिप बोल छोटू। लग्जरी जेट तो कंपनी का नाम है। मैं मेरी दुकान का लग्जरी भंगार वाला, तो मतलब मैं पैसा वाला नहीं हूँ। लग्जरी में तो कंपनी का नाम है। बोल। तेरे छोटी छोटी बातों में देख, मैंने एक पॉइंट लिखा है। अभी कौन सा पॉइंट तो मेरे को भी याद नहीं है, पर मैं बता दो कौन सा पॉइंट लिखा है। देख ये देख, सबसे पहले हमें इंडस्ट्री, नेचर ऑफ बिजनेस जानने का। देख ऐसा कोई पॉइंट है होगा? हाँ, क्या है 5th पॉइंट? पढ़। अरे पागल, इंडस्ट्री मिलते ही 5th बोल दिया अम्मी जान। हाँ
सबसे पहला है कि अपना नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है वो पहचानो, क्या वो ब्रॉड मास मार्केट के लिए कि नैरो मार्केट के लिए, ये वाला, हाँ नैरो मार्केट के लिए, बराबर मतलब। और दूसरी बात, इसमें कुछ भी कॉस्ट लीडरशिप रिलेटेड दिया नहीं है। तीसरी बात, HNI क्लाइंट हाई नेटवर्थ बिजनेस आउट, मतलब प्राइस बहुत महंगा रहेगा, तो कॉस्ट लीडरशिप हट गया। तो सुनना, ये भी हट गया। अब इसका जो बिजनेस है, ये 1 लाख में से 2 लोग या 1 लोग इतना करते होंगे, 10 लाख में से 1 लोग जिसका प्राइवेट जेट का बिजनेस है, दे आर फोकस्ड ऑन HNI क्लाइंट। तो क्या हट गया, फोकस भी हटा दिया, फोकस डिफरेंशिएशन रहेगा। नहीं समझा? अभी हम कैसे इसको करेंगे, पहला 3 लाइन लिख देने का, माइकल पोर्टर की 3 स्ट्रेटेजी है, पर अपने केस में फोकस डिफरेंशिएशन है। फिर फोकस डिफरेंशिएशन को और डेफिनेशन समझाने का, फोकस डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है देख, और कॉपी पेस्ट सम लाइन फ्रॉम द बुक। नहीं समझा? अपना आंसर ऐसा ही रहेगा, हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। देख मैं बताता हूँ, पन्ना मत घुमाना, देख ले। ये लोग ने डायरेक्ट चालू किया, चलेगा, पर हर अपने को अपना केस स्टडी फॉलो, तुम समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा था थोड़ी देर में। Airline industry faces stiff competition. However, luxury jet has attempted to create a niche market by adopting dash strategy. अब देख, यहां से यहां ये फोकस डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है, हम लोग ने पढ़ा था। अ फोकस डिफरेंशिएशन रिक्वायर ऑफरिंग यूनिक फीचर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ। अच्छा, अगर ये शब्द नहीं रहता डिमांड ऑफ नैरो मार्केट, तो ये कौन सा स्ट्रेटेजी हो जाता है? याद है ना इतना फर्क? अब सुनना आगे। अब तू बोलेगा सर इसमें बहुत कुछ लिखा है, ये लोग ने ना एड ऑन करके लिखा हुआ है, अपने को ये सब नहीं करना। रूल बहुत सिंपल है, कॉपी पेस्ट सम लाइन कि ये लाइन की वजह से मुझे लगता है फोकस डिफरेंशिएशन है, तो अपने को कौन सी लाइन की वजह से लग रहा है वो मैं बताता हूँ। नहीं समझा? फिर तो ये लोग ने लग्जरी, खुद का प्राइवेट फ्लाइट रहता है, प्राइवेट जेट, तो उसके एडवांटेज बताया कि क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतने लिखने का। और मतलब इन शॉर्ट अपने आंसर में क्या क्या होगा ये मैं बताता हूँ अभी। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखने का माइकल पॉटर का 3 स्ट्रेटेजी है। सेकेंड में अपना फोकस डिफरेंशिएशन का आंसर, ये लिखना मत, ये लिखा हुआ है आगे 1-2 स्ट्रेटेजी में आ जाएगा। थर्ड, इसका डेफिनेशन। नहीं समझा? फोर्थ, कॉपी पेस्ट सम लाइन, हमें ये लाइन से ऐसा लगता है। नहीं समझा? तो इसमें कंक्लूजन कुछ नहीं है। अरे समझा? अब सुनो, ध्यान से सुन, रूल अपना तोड़ना नहीं है वरना तुम्हारा स्ट्रेटेजी होगा ही नहीं। भले अपने 1-2 रूल इसमें नहीं भी होगा तो चलेगा। अब ये देख, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, पहले लास्ट 2 से 3 लाइन पढ़ने का, तो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये देखना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजी, तो क्या क्या आंसर रह सकते हैं मैक्सिमम? बराबर, तुम पढ़ते हैं। जेनेक्स इज अ कंपनी दैट डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? अरे क्या मैन्युफैक्चरर, अरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम है इसका यार। अरे है ना, जेनेक्स इज वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट and the company has advantage over its cost. It also spend on R&D, R&D में spend करता है ना, and concern with innovative software, often the unique feature। यार अब तो क्या चाहिए जीवन में, छोटी छोटी बातें में देख, डिफरेंशिएशन के की पॉइंट, की पॉइंट यूनिक फीचर है ना, और हम ऐसा चाहिए तो कर सकते हैं। नया की पॉइंट मिला है। कॉस्ट लीडरशिप में लिख, दे डू नॉट स्पेंड मच ऑन R&D। इसमें लोग ने क्या बोला है? दे स्पेंड ऑन R&D। नहीं समझा? तो कॉस्ट लीडर में तो एक और कीवर्ड चाहिए तो लिख ले, दे डू नॉट स्पेंड मच ऑन R&D।
हाँ लब्धि, वेरी गुड, वीडियो ऑन करने का, लब्धि वीडियो ऑन करने का हो गया। अरे यार, तो आंसर कौन सा है? कॉस्ट लीडरशिप है, हटा दिया, हटा दिया, नहीं समझा? अभी या तो फोकस डिफरेंशिएशन या तो डिफरेंशिएशन। एक मिनट, क्यों चाचा? अरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत लोग करते हैं, सबका है नहीं, बहुत लोग करते हैं। ये ऐसा बिजनेस है कि देखो बहुत लोग दिखेंगे इसमें मार्केट में, नहीं समझा? तो अब देखिए आंसर के लोग ने कैसे लिखा है, तनिक, लेट मी चेक। 9th, देखिए ये अपने अपने जैसा लिखा है। माइकल पॉटर की 3 स्ट्रेटेजी है, नहीं समझा? इतना समझा? दूसरा, जेनेक्स ने ये स्ट्रेटेजी ऑप्ट किया है, ये समझा? अरे इतना समझा? अब है ना, तुमको क्या करने का, सुन, यहां से यहां तक ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन का पैराग्राफ है जो मैंने तुमको इंट्रोडक्शन में लिखने बोला था। देख लिखा है तुम लोग ने, इंट्रोडक्शन में लिखा ही होगा। 2 पॉइंट है ये 1, ये 2। लिखने में मेहनत होती, लिखा है ना? तो वो दो, एक तो डिफरेंशिएशन कहां पर फोकस्ड है और द यूनिकनेस, ये 2 पॉइंट लिखा है। अभी ये देखिए लोग ने क्या बोला है, इट्स प्रोडक्ट आर डिजाइन एंड प्रोड्यूस टू गिव कस्टमर वैल्यू एंड क्वालिटी, दे आर यूनिक एंड सर्व स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स दैट आर नॉट मेट बाय अदर कंपनीज इन द इंडस्ट्री। यूनिक, वो जो लिखा है ना, वो हाईली डिफरेंशिएटेड हार्डवेयर। तो देखिए ये लोग ने ये लाइन कॉपी पेस्ट किया है, ऑफन टू यूनिक प्रोडक्ट दैट आर नॉट अवेलेबल विद कॉम्पिटिटर्स, नहीं समझा? And because of this line and because of the nature of business is hardware and software, it is going for differentiation strategy. नहीं समझा? लग्जरी जेट और इसमें क्या फर्क था ये मैं बताता हूं। लग्जरी जेट जो था वो नीश बिजनेस था। अभी हम लोग में से किसके पेरेंट्स का बिजनेस फ्लाइट्स का है, जो प्राइवेट फ्लाइट देता है लोगों को, तो ये पूरा मॉल में भी किसी का नहीं होगा, नहीं समझा? तो बहुत नीश बिजनेस है। पर कंप्यूटर का बाइंग एंड सेलिंग करते मिलते हैं, 10 में से 1 मिलेगा, नहीं समझा? अरे यार पागल हो क्या? नेक्स्ट, अब सुना, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट 2 लाइन में स्टडी करता हूं। एनालाइज द नेचर ऑफ जेनेरिक स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय सोहन एंड रमेश। मतलब आंसर क्या होगा? माइकल पॉटर की 4 में से कोई भी 1, 2, 3, 4, ये खुद से रीड कर पूरा और फिर मैं डिस्कस करता हूं। तू तेरे मन में फ्रेम कर ले कौन सी स्ट्रेटेजी है। गायत्री बताएगी। अच्छा तो सोहन का क्या है वो बोल, पहले सोहन का क्या है, रमेश का। अच्छा अब तू ही बताएगी। सोहन का कॉस्ट लीडरशिप कौन सी लाइन से लगा वही बताएगी। हाँ है ना, सेलिंग मोर वॉल्यूम मतलब मास प्रोडक्शन एंड चार्जिंग लेसर प्राइस, अरे है ना। रम्या का डिफरेंशिएशन कैसे लगा? ब्रांड इमेज, और इसका नेचर ऑफ बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि यूनिक है, अरे कोई फोकस्ड है कोई पर्टिकुलर एरिया में या सेगमेंट पे। अरे यार समझाइए, देखते ये लोग ने कैसे फॉर्म किया, रुक जा। 10, ये देख, इसमें भी देख, पहला पॉइंट ये है, माइकल पॉटर की 3 स्ट्रेटेजी है, नहीं समझा?
सोहन एंड रमेश आर कंटेम्पलिंग फॉर द प्राइस। सोहन कॉस्ट लीडरशिप पूरा लिखा है, रम्या डिफरेंशिएशन, और देख कॉस्ट लीडरशिप का डेफिनेशन भी लिखा है लोग ने इधर। तो तुम्हारे केस में आंसर लगेगा माइकल पोर्टर की 3 स्ट्रेटेजी है, सोहन ये फॉलो करता है, रमेश ये फॉलो करते हैं। कॉपी पेस्ट हम लाइन, सोहन का कॉपी कर रहा हूँ, कॉस्ट लीडरशिप का डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन, खल्लास। अरे इतना ही है केस स्टडी में भैया। अब देखते हैं किसको आता है सिट्टी पिट्टी गुल। अब तो चल क्वेश्चन नंबर 11, ये भी माइकल पोर्टर स्ट्रेटेजी है, तेरे को मुझे बताने का है, तू रीड कर, हाथ उठा, बता। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा है क्या कि समझ रहे हो? तन्नू बता कौन सी स्ट्रेटेजी है? तो कुछ भी बोल, मैं ऐसे ही करने वाला हूं। क्यों? प्रीमियम फॉर इट्स प्रोडक्ट। सुनना, छोटी छोटी बातें निकाल। नहीं नहीं, उसको ही बोल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें निकाला। डिफरेंशिएशन में भी वो लिखा है, कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस, और ये डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन में भी लिखा था। तो तूने जो मुझे बोला प्रीमियम फॉर इट्स प्रोडक्ट, वो तो डिफरेंशिएशन में भी लिखा है और फोकस डिफरेंशिएशन में भी लिखा हुआ है। तो तेरा आंसर तूने बोला फोकस डिफरेंशिएशन, जस्टिफिकेशन बराबर नहीं है कि क्यों ऐसा। मैंने आंसर समझा ना, मैंने इसको क्या बोला? बोल, कौन है नीश मार्केट, कौन है? तो कौन सा स्ट्रेटेजी है? हाँ ठीक, इसने क्या बोला कि स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, एक्सपेक्टेंट मदर्स को, न्यू मॉम्स को। तो मेरा क्वेश्चन सुनना क्या है, तूने बोला फर्स्ट प्राइस वाले का स्पेसिफिक सेगमेंट है बच्चों के लिए। अब तू रिलायंस स्मार्ट में जाता है, उसमें एक सेक्शन रहता है फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज, फॉर किड्स, तो उस हिसाब से तो वो भी फोकस डिफरेंशिएशन हो गया। सुनना, मेरे सिर्फ बच्चों के कपड़े की दुकान है, तो ये नहीं बोल तो। हाँ रुक तो सही 1 मिनट। तो मेरी बच्चे की कपड़े की दुकान है, 5-6 दुकान है। अब बोल, बच्चे के कपड़े की दुकान है तो फिर भी वापस बोल रहा है नेचर ऑफ बिजनेस है मेरा बच्चों का कपड़े का दुकान। तो ये वैसा नेचर ऑफ बिजनेस है जो बहुत लोगों का हो सकता है। बच्चों के कपड़े तो बेचती ही है, हर 5-6 दुकान में से एक मिल जाएगा। मैं तो घुमा भी सकता हूँ, तेरे को कॉन्फिडेंटली मुझे आंसर बताने का यही है और क्यों है। अब देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक मेरी बात सुन, देख ए भूखे लोग सुन। अब मान ले ये क्लास के बाहर इधर एक सामने एक दुकान है, वो बेचता है हाँ वो बेचता है बाथरूम की टाइल्स। तू क्या बोलेगा? सर वो तो वो सेगमेंट पे फोकस्ड है, बाथरूम की टाइल्स। तो बिजनेस कर रहे तो किसी पे तो करेगा ही ना, तूने उसको सेगमेंट बना दिया है। दूसरा एग्जांपल, अपने क्लास के बाहर एक दुकान है, वो बना रहा है एसी, तो वो एक ही प्रोडक्ट पे फोकस्ड है, एसी, तो सेगमेंट ही वो है।
सबको ठंडा करो। पर भाई बिजनेस है तो कुछ तो करेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस जानने का कि ये बिजनेस सब लोग कर सकते हैं कि नहीं। मेरे को आंसर तेरा रीजन सेटिस्फेक्शन नहीं है। नेक्स्ट बता कौन सा स्ट्रेटेजी है और क्यों। हाँ क्यों। हाँ वन स्टॉप सॉल्यूशन। हाँ तो क्या हो गया, जेरोक्स वाले भी लिखते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जेरोक्स। फोकस डिफरेंशिएशन है बट क्यों बोल। कौन है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर। बराबर। अब सुना एक जनरल बात। मेरी मान लो टॉय की दुकान है, इन्फेंट क्लोथ की दुकान है, मेरी दुकान है। अब मेरी एक बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, ध्यान दे सुन। इसका स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर कौन है। न्यू मॉम्स, मतलब जो प्रेग्नेंट है। नहीं समझा। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूं, एग्जाम्पल, हंसने वाली बात नहीं सोचने वाली बात है। भी ये क्लास की जितनी भी गर्ल्स है, खड़े हो जाओ एक बार। अरे दिवेश जल्दी। हाँ अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि तुम लोग भी ये दुकान के कस्टमर है। अरे एक मिनट रुकना, क्या तुम लोग भी ये दुकान के कस्टमर हो। आज नहीं है, कल हो गए। अरे कल मतलब ऐसा कल नहीं, ये बोलती तो कल। अरे थोड़ा फ्यूचर वाला कल। अरे है ना। तो अब ये सुन, इसका मार्केट ब्रॉड है कि नीश है। पागल, ब्रॉड है। इसका मार्केट बहुत बड़ा है। हर एक लेडी, हर एक लड़की इसके आज नहीं तो कल कस्टमर हो सकते हैं। अब तुम एक काम करो, मेटर्निटी हॉस्पिटल जाना, खुली रहते हैं। मार्केट ब्रॉड है, नैरो नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस जो भी बेचता है बच्चों को खिलौने ये सब चीज, ये नॉर्मल मार्केट है। वन स्टॉप सॉल्यूशन ये उसका एक यूनिक फीचर है। आंसर डिफरेंशिएशन है। बैठ जाओ। तो अब तेरा पता है क्या, मेरी बात सुन। अब मैं ना, मैं बेचता हूं टाई, बो टाई। बो टाई पता है, बो टाई कौन पहनता है। जो सूट पहनते हैं वो, मतलब मेल मेंबर। तो तू बोलते सर आपका तो बिजनेस एकदम नीश है, बो टाई जो बिजनेस करता है जो सूट पहनता है। अरे ऐसा नहीं, पर हर एक इंसान जो सूट पहनते हो मेरा कस्टमर हो सकता है। ब्रॉड मार्केट है, नहीं समझा। इसमें कोई भी फोकस वाला शब्द है ही नहीं ना, नीश ना। देख छोटी छोटी बातें में फोकस में देख, तो हम लोग ने कौन कौन सा कीवर्ड लिखे। नीश नहीं है, नैरो नहीं है, फिर स्पेसिफिक। तू बोलेगा सर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अरे मल्टीपल प्रोडक्ट है इसके। फिर अब तू बोलेगा सर स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक कस्टमर है, एक्सपेक्टेंट मदर। अरे भाई प्रोडक्ट होगा तो कोई तो कस्टमर होगा। और सबसे पहले उसकी भी कैटेगरी में अपने को आ गया, इसका नेचर ऑफ बिजनेस जो है बच्चों का खिलौना वगैरह, वो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। हर एक बच्चा छोटा इसका कस्टमर हो सकता है, हर एक मॉम इसकी कस्टमर हो सकती है। अब तुम लोग की स्कूल में एक डिवीजन में कितने बच्चे थे। 80। कितने डिवीजन। 7।
कितनी स्कूल है इसकी, क्योंकि तुम लोग सब एक लेवल एक एज के हो गए, तो जब छोटे हो गए तो सब इसके कस्टमर थे। मार्केट ब्रॉड है, ये नैरो है ही नहीं। लग्जरी जेट में क्या था पता है, उसने बता दिया था कि मैं HNI क्लाइंट पे ही फोकस करूंगा, और HNI क्लाइंट अपने यहाँ पर 100 में से 8 से 10% ही है। दूसरी बात, तो ये बोला था नेचर ऑफ बिजनेस, वो प्राइवेट जेट्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो ये बिजनेस भी है ना, लाख में से एक जन करता है, या 10 लाख में से एक जन। अभी तो देखना अपने इंडिया में एयरलाइंस कितनी है, मैं बता रहा हूं, सुन। एक है इंडिगो, एयर इंडिया गवर्नमेंट हो गया, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये विस्तारा, अरे विस्तारा यहाँ का नहीं है, एयर इंडिया, अरे यार ये, अरे वो उसका राकेश झुनझुनवाला का आकाशा एयरलाइन, आकाशा एयरलाइन, फिर इंडिगो, स्पाइस जेट, बस। मतलब पूरे इंडिया में ये 3 ही बिजनेसमैन है जो फ्लाइट्स का कर रहे हैं। पहले नेचर ऑफ बिजनेस जान। हाँ, कस्टमर उसके ब्रॉड है, बट 3 ही लोग हैं, नहीं समझा। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस जानने का, उससे ही स्ट्रेटेजी पता चलेगा, और बहुत सारे कीवर्ड से तो पता भी चल जाएगा। अब देख इसमें क्या लिखा है, सुन लेना, ये देख, इन्फेंट केयर इज ऑप्टिंग फॉर डिफरेंशिएशन, अरे है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन इज अ बेनिफिट फॉर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर seeking convenience in time। इन्फेंट केयर, बस यहां से यहां डिफरेंशिएशन का मीनिंग, बिकॉज ऑफ इन्फेंट केयर इज चार्जिंग अ प्रीमियम प्राइस, और तुम्हें डिफरेंशिएशन का मीनिंग भी लिख के जाने का, खत्म, 4 लाइन नोड़ा दिया। अब सुन, अभी ये देखा, अभी तुम लोगों को और क्लैरिटी मिलेगा। और 12th खुद से ही पहचान, ये भी माइकल पॉटर ही है। तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, ये 3 में से एक। अब देखिए लब्धि ने लिखा है सर न्यू मॉम है ना, वो बहुत नैरो मार्केट है। गलत, नहीं समझा, नहीं समझा, क्यों गलत? तुम लोग के एज ग्रुप क्या है, 19-20, तो 19-20 के कितने मार्केट मैच पड़े हैं? तो 19 साल पहले भी तो सब इतने सारे न्यू मॉम थे। चल बताइए कौन सा स्ट्रेटेजी, 1 मिनट हाथ ऊपर करके बताना, बीच में मत बोलना। मेरे को तो हिंट भी मिल गया, 5-6 कीवर्ड भी मिल गए। साक्षी बताएगी, अग्नि साक्षी, रेडी? ओके, बोल साक्षी। क्यों, 1 मिनट, कॉस्ट लीडरशिप क्यों नहीं है? प्रोडक्ट एट प्रीमियम लिखा है ना, तो ये निकल गया, ये निकल गया, बराबर। अब फोकस डिफरेंशिएशन क्यों नहीं है? ब्रॉड मार्केट है उसका, बताओ। अब डिफरेंशिएशन क्यों है? ब्रांड एंड इमेज मेकओवर, छोटी छोटी बातें में लिखा है, ब्रांड इमेज, ये कीवर्ड मिल गया। बाकी तो लगाते रहने का जो भी मिलता है वो, ये यूनिक फीचर, क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, खत्म। देखते ही लोग ने कैसे लिखा है, ये देख, मोटा शूज इज ट्राइंग फॉर दिस। अभी देख, अभी ये लोग ने ये नहीं लिखा,
3 नहीं समझा? ये लोग ऐसे घुमाते थे, अपने को अपना कीवर्ड फॉलो करने का, अपने को अपना लिखने का। फिर यहां से यहां तक इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है, ये इंट्रोडक्शन का दूसरा पॉइंट, अरे है ना, और ये तीसरा पॉइंट, और ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हैज बीन डिफाइंड, एडवांटेज लिखना है तो। अच्छा, इसमें एडवांटेज पूछा है क्या? हाँ, तो पूरा एडवांटेज लिखा है, देखिए लोग ने। पांच आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, एवरेज 4 5 6, बस 5 एवरेज है। तो कितने मार्क का पेपर का बताएगा ये? अरे कैसा एक आएगा? 5 चैप्टर है तो एक चैप्टर का टेस्ट देने वाले 50 मार्क का। 50 मार्क का पेपर है विथ ऑप्शन 60-65 का रहेगा। 15 मार्क निकाल दे एमसीक्यू का, 50 बचा। हर चैप्टर का 10-10 मार्क पकड़ ले, हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन आएगा, एक केस स्टडी एक नॉर्मल, 2 केस स्टडी भी हो सकता है, 2 नॉर्मल भी हो सकता है। 99% केस स्टडी रहेगा। नॉर्मल भी पूछते हो लोग, 20 मार्क का नॉर्मल भी पूछा था, एक तक सिंपल पूछा था, एडवांटेज समझा दो डिफरेंशिएशन के। अब देख इसमें क्या था, सिंपल देख पूछा, एडवांटेज ही है, आंसर भी वही है, अरे है ना, अरे है कि नहीं? आगे करें। अब ये देखा, अभी थोड़ा टफ है यार, तो अभी तुम लोग यार, कौन सा तेल है ये? रोहित पटेल। रोहित पटेल 3 लाइन का तो क्वेश्चन है, क्या है इसमें लास्ट लाइन पढ़ू? रोहित पटेल। अब देख ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब तुमको एक सिनेरियो दे देंगे, भाई ऐसा ऐसा हुआ है रोहित के साथ, रोहित को क्या करना चाहिए, नहीं समझा? तो जरूरी नहीं कोई स्ट्रेटेजी होगी, लॉजिकल पूछा है। जैसे कि 3 एसी चल रहे, बच्चों को ठंडी लग रही, क्या करना चाहिए, कौन सा और क्यों? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा लॉजिकल पूछा, तो इसमें तुम्हारा दिमाग वाला नहीं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करो, लेट गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा कुछ भी लिख के मत आ जाना सड़ू सा। तो देख इसमें क्या बोला है, रोहित पटेल का एक दवाई का दुकान है, किधर? सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद। व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स रोहित कैन बिल्ड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ऑनलाइन मेडिसिन सेलर? मतलब मेरी बात सुन, मेरा मेडिकल शॉप है, मेरे को ये ऑनलाइन मेडिकल सेलर से बहुत कंपटीशन आ रहा है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, बोलता रहे, ये आंसर है। देख प्रॉब्लम पता है क्या है, तू मेरे पास तकलीफ लेकर आया, सर मैं कपड़े की दुकान खोल के बैठा हूं, पर मेरे को ऑनलाइन वालों से बहुत तकलीफ आ रही है, बट कपड़े की दुकान चल रही कि नहीं? तो मतलब तू मुझे बोल रहा है कपड़े की दुकान बंद कर, तो ऐसा भौंकना कि सर ये भी चालू करूं? 1 मिनट, तो तेरा सजेशन क्या है? मैं ऑनलाइन मेडिकल सेलर हूं, मैं ऑफलाइन मेडिकल सेलर हूं, तुम लोग ऑनलाइन बेचते हैं, सब लोग दवाई ऑनलाइन मंगा रहे हैं, मेरा मेडिकल दुकान चल नहीं रहा है, क्या करूं? हाँ ऐसा कभी तू समझ रहा है क्या करने का, बोल। तो डोर टू डोर डिलीवरी, डीडीडी। फिर 1 मिनट, तू तो लगता है मेडिकल चाचा, बहुत दवाई लेता है, बोल। वेरी गुड, अच्छा डिस्काउंट दो, तू डी 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 डी, वेरी गुड। फिर फास्ट सर्विस, फास्ट सर्विस मतलब कैसे? हाँ ऐसा फास्ट सर्विस मतलब क्या, अभी मांगा तो मैं समझा, 24/7 खुला रहना चाहिए मेडिकल, अरे है ना, क्योंकि ऑनलाइन 24/7 भले खुला है, मैं मंगाऊंगा आज, मिलेगा 10 घंटे बाद, इसमें तुरंत क्विक का फायदा है, ये सोच। और बिजनेस बढ़ाने के कपड़े का दुकान भी खोल सकते हैं। अरे तो हाँ जनरल स्टोर, चल ठीक है लिख सकता है,
बट वो फिर फोकस नहीं रहेगा। धीरे धीरे पता चला जनरल स्टोर बन गया, मेडिकल बंद। ऐसा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बराबर, मैं समझ गया तो क्या बोला। डॉक्टर ही बना देते उसको, मेरे डॉक्टर बना देते हैं डायरेक्ट। कौन डॉक्टर लोग को हटा देते हैं। और सोचना क्या करना चाहिए इसको। अरे डॉक्टर के साथ टाई अप करो यार। और क्या करना चाहिए रोहित पटेल को। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस है, उधार खाता बुक। नहीं समझा? बस यही सब लिखा है, खत्म। रोहित पटेल, ए देख, अच्छा रिलेशन बनाओ कस्टमर के साथ, होम डिलीवरी दो विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, पीडीएफ डिलीवरी सिस्टम। नहीं समझा? और हर जगह पर सिटी में जाना चाहिए। वर्किंग आवर्स बढ़ाओ, 24/7 क्रेडिट उधार सिस्टम दो। इतना समझा? अब जितना बोलते उतना ही करना, तेरा दिमाग चलाना मत, जो है नहीं। अब हम करूंगा ससुरा क्वेश्चन नंबर 1। पुरानी बुक में नहीं रहेगा, जिसके पास नहीं है प्लीज परेशान हमें ना करे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसने बता दिया ना कौन सा स्ट्रेटेजी है, चौकी चौकी। बोल बोल बोल। हिंट दो, हिंट। बोल दो चाची। क्यों? तू और देख, बोला हुआ है कंपेयर करना है, हमें अपनी राइवल की कंपनी के साथ अपना पोजीशन चेक करना है। तो जब मैं और मेरे कंप्यूटर के बीच में कौन सी रैंक चेक करनी है, तो एक ही टूल है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। नहीं समझा? आंसर देख, आंसर देख, मैं बता रहा हूं, इधर देख, इधर देख। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, ये पूरा 4 पॉइंट पता है ना वो? अरे याद है? हाँ, वो लिख के आने का हिसाब, पट 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 पट, खत्म। अब सुन, अब सुन, फंसेगा तू। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, पर अभी नहीं। बीसीजी का कैसा एमसीक्यू बहुत आता है, वैसा शॉर्ट का भी आएगा। अब मेरी जो एडिशनल केस स्टडी है ना, उसमें से करेंगे, भर भर के दिए शॉर्ट। बट अभी सुन, 3 का बता कौन सा स्ट्रेटेजी है और क्यों। पूरा पढ़ना पड़ेगा तुझे, पूरा खुद से कर, पूरा 3। मैं पानी पी के आता हूं। नेक्स्ट, बोलू? किसी को पता चला कौन सा है? बोल चाचा। फोकस? तो माइली फोकस कौन है? फोकस लीडरशिप कौन सा स्ट्रेटेजी है बे? नॉर्मल कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन क्यों नहीं है? अरे भाई, मेरा क्वेश्चन ये है, तू समझा? नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन समझा। अरे यार,
ये है, ये है, ये है। इसने बोला सर आंसर ये है, मैं बोला तो इसमें से क्यों नहीं है? कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट है इसमें? कौन सा स्ट्रेटेजी है? क्यों फोकस डिफरेंशिएशन नहीं है? सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है। अरे जा एक दुकान में, फ्रिज खोल, और सॉफ्ट ड्रिंक में जरूरी नहीं है पेप्सी थम्स अप, अरे सब आ गया, सब इसके कस्टमर है। ये पहले यूज करता था, फिर इसके इसमें आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो बुक वालों ने डायरेक्टली लिखा डिफरेंशिएशन है, तो ये लाइन से पता चल जाता है। अरे है ना, वाइडली बाय क्लास ऑफ कस्टमर्स। अरे समझा? आगे करे, अब सुन, अब सुन। स्माइली, कॉस्ट लीडरशिप तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, बिफोर आफ्टर, ये तो मार्क्स मिलेगा। बुक में सिर्फ आफ्टर का लिखा हुआ है। अब सुन मेरी बात, सुन देख, पूरा पढ़। क्वेश्चन नंबर 4 माइकल पॉटर में से एक है, मेरे को तो आंसर मिल गया है। गलत, पूरा पढ़, तो गलत पढ़ ही नहीं रहा है। बोलू, बोलू, ये देख, सब टाइम पास है, खत्म। डिफरेंशिएशन और सब टाइम पास, हिस्ट्री बताया, टाइम पास किया है, डिफरेंशिएशन है, खत्म। अब सुन, आगे सुन। ये शॉर्ट है कि एक्स्ट्रा केस स्टडी में करेंगे। बैनर्जी का बता, मैं बोल दूं कौन सा है? पढ़। और लिखा भी है, राइवल कंपनी के साथ कंपोजिशन चेक करने का है। राइवल कंपनी के पोजीशन चेक करने का, याद है ना कल किया था स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग, याद है कि नहीं? कल हम लोग ने पढ़ा था। अरे है ना। नेक्स्ट, चल इसका भी बैठा बैठा दिया हुआ है, लास्ट 3 to 4 लाइंस पढ़ना है केस स्टडी का। ये क्वेश्चन है यार। ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, खत्म। समझा? समझा? अब ये वाला जो केस स्टडी है ये भी आ जाएगा अपने इसमें आगे। अभी तुम्हें क्या करना है सुन ले पहले, ये भी आगे आ जाएगा, डोंट वरी। अब सुन, अरे सुनना। अभी है ना, और क्लैरिटी मिलेगी, मजा देखो कब आएगा। तू बोलेगी सर बात में तो एकदम दम है, और ये टाइम एमसीक्यू थोड़ा हम अलग वैसे करेंगे, बता तो कैसे।
पहले बुक के खत्म करते हैं। नया टीम मैं बनाता हूँ, आज का टीम मैं बनाता हूँ। अंदर बैठ एक, तू में ही मांगेगा। चल ए प्रशंसा इधर आ जा। प्रशंसा तो एब्सेंट थी ना चैप्टर 3 में। हाँ इधर जा, उधर चले जा। इसको सब सिखा दे, और नहीं सिखाता प्रशंसा एक चमका। जल्दी जा प्रशंसा, उधर से ही जा, इधर से जा, तेरी मर्जी। चल बाकी लोग आपस में डिवाइड हो जाओ। इसका तो फिक्स है देवेश का। तुम दोनों, तू और देवेश पंचायती करो मिलकर। ठीक है, इन्हें 1 मिनट रुक जा, अभी मैं देता हूं। नहीं यार, ए गोरीले तू प्रेजेंट था ना? नहीं नहीं, मुझे वो अलग चाहिए, क्योंकि ये एब्सेंट थी। दीक्षा दे, तू है ना करीना, तू दीक्षा यहाँ चले जाओ अंदर, जा तेरे बछड़े को लेके चले जा। करीना जल्दी। तन्नू, तू और गायत्री, ठीक है। साक्षी इधर आ। साक्षी तो अकेली होगी, और मैं आउट। ने अपने को है ना इसका कोई चाहिए ना। नहीं वो छोटू और वो बराबर है, वो दोनों बराबर है, ऐसा अलग हो जाओ। साक्षी तेरे को किसके साथ बैठने का बैठ जा, तेरा चॉइस। पक्का ना? करीना दोनों को ऐसा, तेरे को लेगी ना ऐसा। करीना दोनों को आना चाहिए। अब सुन, मैं बोलता हूं फिर इसका केस स्टडी करते ही नहीं, अरे इसका एमसीक्यू करते ही नहीं, क्योंकि ये तो कवर होने ही वाला है। नहीं समझा? अरे गधे, बुक का एमसीक्यू नहीं करते क्योंकि वो डायरेक्टली से कर लेते, वरना तुम्हारा टेंटे बहुत चलेगा। ये देख ये देख, चल पहले है ना 1 2, पहले ये 2 दे दो जल्दी, आपस में डिस्कस करके। शॉर्ट का भर भर के आएगा। नौ है, 10 है, 10 10 के 10 दे दो। अब से 10 मिनट है, जल्दी। शॉर्ट एनालिसिस लब्धि नहीं कर सकते। लब्धि कल आई थी, लब्धि कल आई थी, कल बताता था स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है, पोजीशन चेक करने के लिए, छोटी छोटी बातें थी। ए इधर पार्टनर बदलना पड़ेगा, चाचा चाची ऐसे भी बहुत बातें करते हैं। हाँ 10 के 10 करने। नहीं हो गया। चल अभी ये देख, 2 मिनट और, ठीक।
हो गया यार। चल ये देख, ए ए सुन, चलो सिर्फ एबीसीडी बोलेंगे, अगर सबका सेम होगा तो डिस्कशन नहीं। पॉइंट नंबर 1, अ ब क के ड, ब। एक मिनट सुन, ये देख, वीकनेस को इग्नोर नहीं कर सकते, तो वीकनेस को हम करेक्ट ही करेंगे और अपॉर्चुनिटी को अवॉइड नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये बचा, कैसे आए समझा? प्रश्न बोल दिए क्या बोल रहे हैं लोग। हाँ मुझे पता चल गया थे, तो कहाँ चल रहा है। अरे पर गधे, ये फर्स्ट पॉइंट में अगर उसको डाउट है तो तूने क्या डिस्कस किए? एक मिनट बोल, वो क्या बोल रही थी वो बोल। अभी ये देख, देख नहीं होगा फिर मैं नहीं छोड़ पाऊंगा 9 बजे। सुन, तो टाइम देख रहा है, सुन। अरे पूरा दुनिया का दुनिया देख लिया। अभी ये देख, द गोल ऑफ थॉट इज टू टेस्ट द अपॉर्चुनिटी। क्या हम अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करें कि एक्सप्लॉइट करें? तो ये हट गया, ये हट गया, ये पहला डैश ये है ना, ये डैश। तूने इसको ये भी नहीं बोला 3 डैश है तो 3 आंसर है। अरे तो उसको मालूम पड़ता है, देना एक फटका। हाँ ऐसे करके खींच, साले गधे तूने, ओ मटका चोर। अब ये देख, ये देख, अपॉर्चुनिटी इज स्ट्रेंथ while dash is threat, while dash is threat। क्या थ्रेट को अवॉइड करें? तो ये भी कट, तेरा बचता यही है। अब तू ये डाल के देख, एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी, न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट एंड करेक्ट वीकनेस। क्या बराबर, तेरे कारण मेरा 2 मिनट गया ना। और बोल, और होने के बाद बैठा ऐसा देना एक रपाटा। पार्टनर बदलने का ऑप्शन है, सिर्फ गर्ल्स को अलाउड है। हाँ सिर्फ गर्ल्स, तुम दोनों दोनों गर्ल्स हो। नहीं, बॉय गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स को अलाउड है ऐसा। प्रशंसा, प्रशंसा तेरे को बदलने के पार्टनर, और तो बदलने का है ना चाचा, प्रशंसा के साथ। चल अभी नेक्स्ट, कल एक ही हुआ अब तक। आ गया मैं, नेक्स्ट बोल, ए बी सी, सॉरी ए बी सी के डी, अब का ड, क्योंकि ये स्ट्रेंथ इंटरनल होता है एक्सटर्नल, बराबर। अब का ड, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इन थ्रेट अपने कंट्रोलेबल में नहीं है। इट्स सो सिंपल यू सिली पुअर गर्ल्स एंड बॉयज। नेक्स्ट ये देख,
अब कड बकरी का। फिफ्थ पॉइंट, हाँ अब कड इंटरनल स्ट्रेंथ खत्म। बताता हूं, इंटरनल डैश आर एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर परफॉर्म एस्पेशली वेल। अब ये स्वॉट रिलेटेड बोला था। अब देख, पहली बात तो अपॉर्चुनिटी आएगा नहीं, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज इंटरनल नहीं होते, ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन टुगेदर। अब तू बोलेगा सर मैनेजमेंट क्यों नहीं? मैनेजमेंट हमेशा बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता ही है, बट इन्होंने क्या बोला है? इंटरनल डैश आर एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर परफॉर्म एस्पेशली वेल। तो यहां पर अभी मैनेजमेंट का ऐसा कोई, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं रहता है इंटरनल एक्सटर्नल। अभी मैं मान ले कोई एक्टिविटी, बाहर की एक्टिविटी कर रहा हूं, तो वहां पर भी मुझे मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। और ये कंटेक्स्ट, ये चैप्टर को लेकर मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर में स्वॉट रिलेटेड है, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल है। तो इंटरनल स्ट्रेंथ आर द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म एस्पेशली वेल। अब एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकता है, सुनो, सुनो, इंटरनल स्ट्रेंथ की एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि टीचिंग हमारे क्लास की इंटरनल स्ट्रेंथ है, नहीं समझा? और वो स्पेशली वेल होना चाहिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हो गया स्ट्रेंथ। ये कंटेक्स्ट थॉट को लेके बोला गया। अरे यार, सिक्स्थ बहुत सिंपल है। बछड़ा का है क्या है? तुम लोग क्या क्या लेके आते हैं दोनों? अब ये देख, हाँ तो ऐसा ही है। अब ये देख, ए क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बता। अरे यार 8 बता, 8 सब है ना, हाउ टू अचीव में। 9 बता। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो यही तो बचा। ऑप्शन पहले देखने का, तो तुमको पता चलेगा कि भाई क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन। समझी साक्षी? 10th, अरे है ना। चल अभी मेरी बात तो एकदम फटाफट, मोबाइल लाया ना, जितना बोलते उतना ही करना। रेडी? डायरेक्टली एक दो जन के बीच में एक ही मोबाइल चाहिए, टाइम पास नहीं चाहिए। चैप्टर 3 का लॉगिन करना आता है ना, कि मैं करूं? चैप्टर 3 का डायरेक्टली सिंपल खत्म कर, मेरे हिसाब से 8 या 10 ही है। जल्दी करो, एकदम जल्दी, एकदम जल्दी हो गया। चल अब मेरी बात सुन, अभी टेस्ट चालू कर दे। अरे एक मिनट मेरी बात, अरे अरे यार तुम लोग, एक मोबाइल अंदर चाहिए ना, भाग जाऊंगा मैं लेकर। भाग नहीं पाऊंगा, रनर चाहिए उसके लिए। साक्षी मोबाइल रख दे अंदर, होल्ड कर दे और अंदर रख दे। मेरी बात सुन, देख मैं क्या बोल रहा हूँ, एमसीक्यू से तुम लोगों का चैप्टर का क्लैरिटी और बढ़ेगा। और सुन, स्वॉट के केस स्टडी बाकी है। स्वॉट के क्या बाकी है? केस स्टडी बाकी है स्वॉट के, बाकी सब हो गए। और तुमने देखा होगा डिफिकल्ट और मीडियम लेवल में मार्केटिंग के भी एमसीक्यू है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक। तुम लोग पागल हो क्या?
भाई वो बुक मिला? ढूंढना यार, तू नहीं रखा यार, अब मैं क्या बोलूं यार, इधर नहीं है। नहीं भाई आदित्य, बुक दे फटाफट, देख ढूंढ यार, सब पाताल आसमान एक कर दे, अभी बुक दे मेरे को। सुन भाई, ऑनलाइन अभी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। ए यार तुम लोग क्या यार, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। चैप्टर 3 और 4 थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? अबे उसको क्या देख रहे हैं बार बार? तो मैंने बोला कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब सुन मेरी बात ध्यान से, अभी हम लोग चालू करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन पेपर लिखो, फुल स्केप में क्वेश्चन पेपर लिखना। नहीं क्वेश्चन पेपर, हाँ फुल स्केप, मैं तुमको पेपर यहां से दिलाता हूं।